हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज। तो हमें यहाँ पे एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर असर्शन हमें दिया है कि इंटरफेस ऑक्यूपाइज 75 टू 95% ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम एंड रीजन इसका दिया है कि इंटरफेस दैट इज फर्स्ट फेज इज द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज। तो जो हमारा सेल डिवीजन होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है इंटरफेस एंड दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेस तो है हमारा जिसके अंदर प्रिपरेशन होती है एंड एम फेज है जिसके अंदर डिवीजन होता है। तो जो ऑलमोस्ट 95% जो टाइम है ना वो इंटरफेस लेता है और जो रेस्ट बचा हुआ टाइम है 5% टाइम वो लेता है हमारा एम फेज। तो जो हमारा सीक्वेंस होता है इसके अंदर जो फेजेस होते हैं सेल डिवीजन के, सबसे पहले आता है G1 फेज, देन आता है एस फेज, देन G2 एंड देन एम फेज। जो एम है हमारा ये मेटोटिक डिवीजन या फिर म्यूटिक डिवीजन, जो मेन डिवीजन होगा वो एम फेज के अंदर होगा। ये जो G1 से लेके G2 तक है ये हमारा है इंटरफेज। तो ये ऑलमोस्ट 75 टू 95% जो टोटल टाइम है सेल डिवीजन का वो ऑक्यूपाई करता है। तो हमारा असर्शन तो बिल्कुल ट्रू है। रीजन जो कह रहा है कि यहाँ पे इंटरफेज इज द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, तो यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं हो रहा, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। अगर हम असर्शन प्लस बिकॉज प्लस रीजन, अगर ये जो कंडीशन है फुलफिल हो रही है तो हमारा असर्शन का जो रीजन दिया गया है वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको पढ़ते हैं कि इंटरफेस ऑक्यूपाई 75 टू 95% ऑफ द टोटल जनरेशन टाइम बिकॉज द इंटरफेज इज द लॉन्ग नॉन डिवाइडिंग फेज, तो ये बात यहाँ पे सही बैठती है। तो हम कह सकते हैं कि जो रीजन दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कहता है कि इफ both assertion and reason are true and the reason is the correct explanation of the assertion. Hope you understood it well. All the best.